स्टूडेंट, आज जो हमारा इलस्ट्रेटर की क्लास में टॉपिक है टूल्स कमांड्स हम कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक जो है हमारा टूल्स ही है, लेकिन उसमें हम लाइन सेगमेंट का टूल देखेंगे, आर्च टूल देखेंगे, स्पायरल टूल देखेंगे, रेक्टेंगुलर देखेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है एलिप्स टूल देखेंगे, पॉलीगॉन देखेंगे, स्टार टूल देखेंगे, पेंट ब्रश और ब्लॉक टूल, सब छोटे छोटे टूल्स हैं, लेकिन इन पे हम असाइनमेंट्स बाद में बनाएंगे, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर पे आने के बाद न्यू मैंने लिया, न्यू आपने ले लिया, एक कोई भी A4 साइज़ का पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पर A4 ये रहा, मेरा रिसेंटली खोला था मैंने, तो हैगा यहाँ से, वरना आप यहाँ से जाके प्रिंट में से A4 ले लेंगे, ठीक है ना। ये एक A4 साइज़ आपका आ गया। A4 साइज़ आने के बाद आपने जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जो है ये टूल एक करना है, हमें नहीं सॉरी, हमें जो है एक ये वाला टूल करना है। कौन सा वाला करना है? हमें लाइन सेगमेंट का करना है, जो कि हमारा ये, और एक हमें दो टूल्स हैं हमारे बेसिकली, ये रेक्टेंगल वाला, एक तो ये रेक्टेंगल वाला करना है हमें, ठीक है ना, एक हमें ये वाला करना है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल लाइन है। उस लाइन का कलर आपको अगर देना है आप यहाँ से दे सकते हैं, उस लाइन को आपने विड्थ बढ़ानी है यहाँ से कर सकते हैं। और विड्थ टूल आपको पता है, विड्थ टूल का काम क्या होता है, आपका किसी भी चीज़ को चौड़ा करना या चेंज करना, शेप को बदलना। यहाँ से आप जो है इसको इस तरह से ले सकते हैं, ये इसकी शेप्स हैं। लाइन टूल में ये वेरिएबल्स हैं विड्थ की, क्या आप किस तरह से लेना चाह रही हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ, देखिए आप जो भी शेप ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह की शेप बन रही है, यहाँ पर ये इस तरह की शेप बन रही है, यहाँ पर ये इस तरह की शेप बन रही है। जिस तरह की भी आपको शेप चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये शेप्स बनानी है। उसके बाद ये शेप आपको चाहिए तो ये शेप आपकी आ जाएगी। यहाँ से तो ये आपने ले लिया, और यहाँ से आपको पता है ओपेसिटी कम ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ पर आपके पास और चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आपको इस लाइन को इस तरह से करना है, इस लाइन को इस तरह से करना है, इस लाइन का ये शेप देनी है, तो ये शेप्स आपकी मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने इस तरह से इसको लेना है, ये देखिए ये इस तरह की आर्टिस्टिक लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली। यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाते हैं, दूसरी हमारे पास चीज़ है आर्क टूल। आर्क टूल में आर्क बनाना है। पहला आर्क ये आ गया आपका, दूसरा आर्क इस एंगल से ले लिया, ये आ गया, एक लीफ टाइप की आपने बना ली। लेकिन अभी देखिए इसमें फिल कलर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओपन पाथ है इसके। अभी आधा ये बनेगा, आधा आप यहाँ पर दो कलर अगर लेना चाहें तो दो कलर में ये आ जाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि आपका अभी ये क्लोज नहीं है पाथ आपका क्लोज नहीं है ये, तो इसलिए इस तरह से। लेकिन पाथ को क्लोज करेंगे तो एक ही चीज़ आएगी। पाथ को क्लोज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पाथ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे, कंट्रोल जे से भी हो जाता है, लेकिन इससे बिल्कुल स्मूथली होता है। ये देखिए ये पाथ क्लोज हो गया इसका। यहाँ से भी लेंगे आप कंट्रोल जे भी कर देंगे तो कंट्रोल जे से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि क्या, अभी आगे आपको बताऊँगी कि क्या फ़र्क होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ये लेती हूँ, ठीक है ना, स्केप किया, एक ये ले लिया मैंने, ओहो यहाँ पर वो नहीं था स्केप, ये देखिए ज़रा मैंने यहाँ पर तो ये लिया हुआ है, इनकी मैं कलर्स ले लूँ, ठीक है ना, ये कलर आ गया। देखिए अब आपके सामने ये दो हैं और दोनों के पाथ जो हैं वो मौजूद है वो, और एक मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब इनके पाथ क्लोज करना है आपको। पाथ क्लोज करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। देखिए अगर मैं कंट्रोल जे करती हूँ तो पाथ तो क्लोज हो गया, लेकिन क्या हुआ, टेढ़ा है ये आप, ठीक है ना। आपको बिल्कुल स्मूथली करना है, तो स्मूथली करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे बेसिकली एवरेज भी कर देता है और ज्वाइन भी कर देता है, वो सिर्फ ज्वाइन करता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें दो कमांड साथ चल रही हैं, एवरेज और ज्वाइन। यहाँ पर अब इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये आ गया आपका कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे, ये देखिए अब आपका हो गया ये पॉइंट आपका एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को आप पेन टूल से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है आप ये ले लेंगे, यहाँ पर ये डिलीट टूल, और यहाँ से आप इसको
डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसको जाके हैंडल से सीधा कर देंगे, सही है। तो ये आपका ये हो गया। तो यहाँ आपने देख लिया ये पाथ क्लोज और ये किस तरह से होगा। आर्क टूल देख लिया। स्पायरल टूल से ये देखिए ये आ गया, इसमें टोटल 8 की वो होती है, ये आ गया आपका। यहाँ पर कुछ वो ले लूँ मैं, यहाँ से आप बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से ले लिया, यहाँ से ले लेंगे तो ये इस तरह से। अच्छा, इसमें जो है जब आप पॉइंटर की डाउन करेंगे तो ये कम होता जाएगा, ठीक है ना। पॉइंटर की अप करेंगे तो ये ज़्यादा होता जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ पर जब आप ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर 16 पॉइंट है, 8 जो है वो नॉर्मल वाला होता है और इसका ये 8 का ये नॉर्मल आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जब आप यहाँ पर इसके रेडियस को भी कम ज़्यादा करेंगे तो आपका फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ये 2 हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। रेडियस लेंगे तो रेडियस में ये आपका आएगा, ठीक है ना। वापस क्लिक किया आपने, आप यहाँ से डीके इसका कम कर दें, डीके जो है इसका 100% करते हैं, ज़्यादा कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो डीके आप 100% करेंगे तो ये देखिए 100% पे ये आ गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर आप डीके जो है वो 50% करेंगे तो 50% पे ये देखिए ये आ गया, ठीक है। और 80% पे आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका आ गया नॉर्मल, सही। तो इससे भी आप शेप बनाएंगे, लेकिन ये चीज़ आप पहले सीखेंगे। जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक इसका पैनल खुल जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने जो है ये चीज़ आपने ले ली है दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से आपने ये चीज़ बना लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल ग्रिड टूल। रेक्टेंगल ग्रिड टूल आपका क्या होता है? रेक्टेंगल ग्रिड टूल आपका ग्रिड पे काम करने के लिए होता है। इस पर आप जब ये बनाते हैं टेबल की तरह का, इस पर ये चीज़ बनती है, ठीक है ना। इसकी कम ज़्यादा आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कितने नंबर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स चाहिए, कितने आपको वर्टिकल डिवाइडर्स चाहिए, ठीक है ना। विड्थ इसकी कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए इसकी, फिल ग्रिड अगर चाहिए तो फिल कलर आ जाएंगे। यहाँ से स्क्यू वगैरह कितना करना है, तो बॉटम टू टॉप, ये हॉरिजॉन्टल में भी बॉटम टू टॉप आपके ये। अभी मैं इसको नॉर्मल रहने देती हूँ, ठीक है। नॉर्मल रहने के बाद अब इसके अंदर आपको काम क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले पाथ फाइंडर खोल के हम इसको ट्रिम करेंगे ताकि इसके हम ये अलग कर सकें। पाथ फाइंडर की शॉर्टकट क्या है? कहाँ है? कंट्रोल F9। यस, आप भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पर जाके मैं इसे ट्रिम कर दूंगी। ट्रिम करने से जो है ये जो है आपका, एक मिनट, इसे सबसे पहले मैं करूँगी डिवाइड, एक मिनट रुके। यहाँ पर इसको लूँगी, ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसको ट्रिम कर देना है। प्लीज़ सेलेक्ट वन और मोर फिल पाथ हमें लेना है, एक मिनट, ठीक है। ये ट्रिम हो गया है। अब फिल करके आपने ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आपने जो है यहाँ पर इसको अनग्रुप कर देना है। ये अनग्रुप भी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि आप जब इसको लेते हैं, ये इसको लेते हैं, अनग्रुप हो गया ये, हाँ अनग्रुप हो गया, ठीक है ना। इसको आपने लिया, ये हुआ नहीं है ट्रिम, अभी मुझे नहीं लग रहा ट्रिम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब ये एक एक पार्ट आपका वो हो जाए ना, हो गया है ये। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर दोबारा से बता रही हूँ, ग्रिड ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये आ गई ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड आने के बाद आपने जो है इसको ट्रिम कर लिया। ट्रिम में कुछ, एक मिनट रुकें, कोई फिल पाथ का एरर दे रहा है ये मुझे, एक मिनट रुकें। यहाँ पर अगर मैं इसको फिल कर देती हूँ,
और यहाँ से इसकी लाइंस हटा देती हूँ, लाइंस ले लेती हूँ। अगर ये अभी नहीं हुआ ना, इसको हम छोड़ देंगे, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने ये ले लिया, यहाँ से लेने के बाद आप जो है यहाँ पर आ गए और इसको हमने ट्रिम कर दिया। अब ये ट्रिम हो गया, ट्रिम का मतलब है ये पीसीज में हो गया, यानी कट गया है ये, ठीक है ना। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ये देखिए ये लिया, इसके बाद अनग्रुप कर दिया, इसे अनग्रुप कर दिया आपने, तो ये देखिए एक एक पार्ट आपका अलग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, इसको आपने हटा दिया, 4 पार्ट आपने हटा दिए। इसको आपने कलर डिफरेंट ले लिया, आप इस तरह का यहाँ पर पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आपने जो है डिफरेंट कलर दे दिया, यहाँ पर ये कलर दे दिया, इसको आपने यहाँ पर डिफरेंट कलर दे दिया, ठीक है ना। इसके अंदर पिक्चर भी है, वो पिक्चर भी आपको जो है ला सकते हैं। इसके अंदर पिक्चर लाने के लिए हमें जो है इसका पाथ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिया इसको, पहले मैंने इसको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं इसको वो कर दिया आपने यहाँ पर। दरअसल इसकी हमें ना वो भी रखनी है, क्या रखनी है इसकी, सबसे पहले इसको मैं वो करती हूँ। देखिए जब आप ये करें ना तो इसकी दोनों चीज़ें हमें रखनी है। एक हमें यहाँ पर लाइन का कलर भी रखना है, ठीक है, और एक हमें लाइट सा फिल कलर भी रखना है। लाइट सा फिल कलर रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर ये करने के बाद आपने जो है इसको पूरे को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद आपका ये ट्रिम हो गया। अब आप बीच में से कोई भी निकालना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर इसका ये ख़त्म हो जाता है, तो आप जो है यहाँ से इसका दोबारा से ये कर लें, ठीक है, ये आ गया अब आपका, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो आप वो कर लें। इसके अंदर कोई पिक्चर लाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप ये काम करेंगे कि प्लेस करेंगे पिक्चर को, प्लेस कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने क्लिप गैलरी में से ले ली मैंने पिक्चर, ठीक है, और ये बड़ी पिक्चर है, मैं छोटी पिक्चर लूँगी लो रेज में से, ठीक है ना, लो रेज में से या फ्लैट आइकन में से, आप जिसमें से भी लेना चाहें। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये लेने के बाद ये आ गई, ठीक है ना, ये पिक्चर आ गई। इसको एम्बेड कर दिया आपने। एम्बेड करने के बाद अब आपने किसके पीछे रखनी है, आपके पास फिल कलर ये है और ये, ठीक है ना, एक ये है और एक ये, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखें, इसको लेती हूँ मैं और यहाँ पर इसको लेती हूँ शिफ्ट, ठीक है। राइट क्लिक करके अगर मैं क्लिपिंग मास्क करूँगी तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पिक्चर इसके पीछे होनी चाहिए। आपने इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, ठीक है, ये ब्रिंग, इसको सेंड टू बैक कर दिया आपने, सेंड टू बैक करके चला गया, ब्रिंग टू फ्रंट करके हो नहीं रहा था, ठीक है ना, यहाँ पर, और इसको ये ले लिया। अब आप जाके क्लिपिंग मास्क कर दीजिए। क्या हो रहा है, एक मिनट हो गया, कह रहा है इसकी सिलेक्शन के डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं। एक मिनट रुके, मैं इसे ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ। यहाँ पर इससे सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ ना, मैं भी तो उससे कर जा रही हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये एक आ रहा है, देखें आप, ये एक आ रहा है ना, वही वो कह रहा है अनग्रुप नहीं हुआ हुआ है, तो वो यही चीज़ बता रहा है कि आपने इसको अनग्रुप नहीं किया हुआ है। मेक, इसको मैं वो करती हूँ सेंड टू बैक। अभी मैं बताती हूँ इसमें क्या मिस्टेक हुई थी, पहले ये हो जाए। देखिए वो पहले ये कह रहा था आपसे, इसलिए एरर दे रहा था कि आपका अनग्रुप नहीं हुआ था, ये पूरा एक ग्रुप था, वो कह रहा था ग्रुप के साथ मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसको आप ले लें, इसको जितना हिस्सा आपने रखना है डबल क्लिक करके कर लें, वापस यहाँ चले जाएँ, ठीक है ना। देखिए दोबारा से बता रही हूँ, आप यहाँ पर आएंगे, प्लेस, ये पिक्चर ले ली मैंने, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर रखनी है, जहाँ पर भी रखनी है आपने, आप पहले यहाँ पर ले लें, ठीक है, ये आ गई। इसको एम्बेड कर दें आप। एम्बेड करने के बाद पिक्चर आपने इसके पीछे रखनी है, ठीक है ना,
सेंड टू बैक कर दें, ये अनग्रुप हुआ है, ठीक है, सेंड टू बैक। इसके बाद यहाँ पर आपने ये ले ली और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दी, सही है, जैसे आप फोटोशॉप में करते थे। और कुछ में आपने डिफरेंट कलर दे दिए, ठीक है, यहाँ पर तो आपकी ग्रिड है, खूबसूरत सी ग्रिड जो है वो तैयार हो जाएगी इससे, पोलर ग्रिड से, ठीक है ना। यहाँ ये इस तरह से आप ले लेंगे, सही है। इसकी मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी, लेकिन पहले आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। सही है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लिया। अच्छा, ये जो है पोलर और यहाँ पर एक और है जो फ्लेयर है, ये मैं एक साथ बताऊंगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ शेप पे, ठीक है। हमारे पास जो हमारे टॉपिक में यही चीज़ें जो आपकी चीज़ें हैं वो ये हैं। आपका लाइन सेगमेंट हो गया, आर्च टूल हो गया, स्पायरल टूल हो गया, रेक्टेंगुलर ग्रिड हो गया। अब रेक्टेंगल, राउंडेड एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, पेंट ब्रश और ये ब्लॉक ब्रश हम देंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमने लिया, देखिए इसमें मुझे समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको आता है। इसमें से ये सारे ऑप्शंस आपने करने हैं, इसमें से यहीं पर ये चीज़ें फ्री फॉर्म वगैरह है, ये चीज़ आपने इसको ले लेना है, ठीक है ना। ये किस तरह से आएगी ये चीज़ आपको पता है। यहाँ से ये सब चीज़ें, यहाँ ये सब छोड़ दीजिएगा, ये मैं खुद बताऊँगी। ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म से आपके यहाँ से विद और हाइट चेंज होती है, ठीक है ना। यहाँ से आप चेंज, चाहे आप यहाँ से कर लें, इसमें हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप यहाँ से कर लें, लेकिन एग्जैक्ट कोई चाहिए तो आप ट्रांसफॉर्म में से जाके करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये ले लेंगे, ये सब चीज़ें आपकी सेम है। सिर्फ यहाँ पर ये देख लीजिए, जब ये बनाते हैं तो आप पॉइंटर से आप इसको कम ज़्यादा करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, डाउन पॉइंटर और अप पॉइंटर, हाँ उससे भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, नहीं सिर्फ पॉइंटर की अप डाउन। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, रेडियस जितना रखना है वो आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप बस यहाँ पर आप करेंगे तो ज़्यादा, डाउन करेंगे तो कम। सारी शेप्स के लिए ये वाली शेप के लिए भी यही है, जो स्टार है ना आपका, स्टार के लिए भी है। बस दबा के रखें और दबा के रखने के बाद आप चेंज कर लें, या आप क्लिक कर दें और यहाँ से आप चेंज कर लें, यहाँ से इसका रेडियस भी चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये शेप्स हो गई आपकी। यहाँ पर भी ये फ्लेयर टूल और यहाँ से ये वाला टूल इसका पोलर, ये एक साथ में बताऊंगी, जो टूल कॉम्प्लिकेटेड है ना वो एक साथ एक क्लास में बताऊंगी। अब आ जाते हैं हम ब्लॉक टूल और पेंट ब्रश पे। पेंट ब्रश आप जानते हैं, जैसे आप फोटोशॉप में कर चुके हैं, पेंट ब्रश सिंपल पेंट करने के लिए। अब मैंने स्टाइल क्योंकि ये वाला लिया हुआ है तो ये वाला स्टाइल आ रहा है, ठीक है ना। आप ये वाला स्टाइल ले सकते हैं, यहाँ पर ये सिंपल स्टाइल है, ठीक है। इससे ब्रश से कोई चीज़ कर सकते हैं, बस 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पर जो है आप ब्लॉक टूल क्या है, ब्लॉक टूल बेसिकली इसमें सिर्फ आपका लाइन कलर आता है ब्रश में, इसमें फिल कलर भी आएगा और लाइन कलर भी आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, ये ले लिया आपने और यहाँ पर जब मैं जाती हूँ इसको फिल कलर दे दिया मैंने, अब मैं लाइन कलर देती हूँ इसको, तो देखिए लाइन कलर भी आ रहा है, ये देखिए सही है। यहाँ पर फिल कलर में चेंज कर देती हूँ वाइट, ये देखिए सही है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक टूल आपका इसके लिए होता है और पेंट आपका वो होता है। यहाँ पर ये देखिए, इसका मैं विड्थ मोटी कर रही हूँ ताकि मुझे ज़रा मोटा सा बने। यहाँ पर ये देखिए मोटी क्यों नहीं हुई है, ये मैंने क्या चीज़ कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब अगर इसका मैं लाइन कलर लूँगी यहाँ पर तो लाइन कलर ये आ गया, ठीक है ना। और फिल कलर मैंने इसका ये दे दिया, अल्लाह अकबर। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सिलेक्शन मैंने की नहीं थी यहाँ पर। अब लाइन कलर जो है मैंने इसको वो करा है, 1 मिनट, लाइन कलर जो है मैंने इसको ये दे दिया, ठीक है। और लाइन कलर मोटा कर दिया, ये देखिए। इसमें ब्लॉक टूल में फिल कलर भी आता है, लाइन कलर भी आता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जो है यहाँ पर ये पूरा टूल समझा, लाइन सेगमेंट, आर्क, स्पायरल, रेक्टेंगुलर। हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर, राउंड, एलिप्स, पॉलीगॉन, और हमने यहाँ से जो है ये जो है ब्लॉक और ब्रश टूल, ये हमने टूल सीखे हैं, ठीक है। तो ये टूल की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, फिर असाइनमेंट में दूंगी और इसको अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।